Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। और हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, गोंडा विधानसभा। इनसे बात करेंगे कि अभी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू आज दूसरा दिन है, तो आपको लगता है कि ये कामगार सिद्ध होगा, इससे कोरोना कम होगा? नमस्कार। मैं तो एक बात जानता हूँ और देख रहा हूँ कि सरकार की अपनी नाकामी है। हमारी जो दिल्ली सरकार है वो अपनी नाकामी को छिपाने की निरप्रयास कोशिश अपने में लगी है, कोशिश कर रही है। या तो लॉकडाउन करना है तो आप पूरी तरह से लॉकडाउन करो। पब्लिक को ये तो मारने वाली बात है। बिजनेसमैन को ख़त्म करने के लिए ये तो सब कुछ किया जा रहा है। जो मीडियम क्लास बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन कैसे कोई कार्य करेगा? आपने इधर अल्टरनेट डे में भी लगा रखा है, दूसरा आपने वीकेंड भी लगा दिया है। जो शॉपकीपर अपनी शॉप खोलते हैं उन शॉपकीपरों का क्या कसूर है जो हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलेंगे? 2 दुकान खोलने से क्या वो अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? नहीं, पिछले 24 घंटा में अभी दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, तो आप अगर फिर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर और परेशानी आएंगी ना लोगों के बीच। मुझे लगता है संपूर्ण परेशानी आएंगी वो तो फिर भी एक बार वो झेल लेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की बस की बात नहीं है उसको कोरोना महामारी को रोकना। क्योंकि इन्होंने पहले तो शोर मचा के मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने नहीं करने दिया, हम अपने ऊपर करते तो हम पहले दिन से कंट्रोल कर लेते। तो पहले तो वो सब जो ठीक रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहे थे। अब मोदी जी ने सब कुछ अपने उनके ऊपर दे दिया है, तो अब इन्होंने जो चाल कुचलियाँ जो चल रहे हैं वो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। कि पहले नाइट कर्फ्यू है, उसके बाद में पब्लिक को मारने वाली बात है, जो दुकानदार शॉपकीपर्स है उनको बिल्कुल निपटाने वाली बात है, जो छोटा बिजनेसमैन है वो आज गड्ढे में जा रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। फिर उपाय क्या है? आपको क्या सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो कोरोना महामारी जब चली थी उसी के ऊपर जो अच्छे से स्ट्रॉन्ग का वो लेना चाहिए थे, वो उस टाइम लेना चाहिए थे। स्ट्रॉन्ग जो स्टेप लेना चाहिए वो सरकार के इनके बस की बात नहीं है। अगर हमें ही बताना होगा तो हमारे मोदी जी कर ही रहे थे, उनको करने देते थे। ये इतनी महामारी बढ़ने का कोई चांस नहीं थी। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि अभी सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मोदी की पंजाब में सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है कि जो सुरक्षा के जो इन्होंने सरकारों ने, जो कांग्रेस ने और जो आम आदमी पार्टी मिलकर अपने इलेक्शन वहाँ लड़ रही है, बेशक दिखावा कर रही है तो कहीं ना कहीं वही कांग्रेस ही है, उसमें कुछ इनमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि इनकी बस का सरकार चलाना नहीं है, इनकी बस का सुरक्षा को देना नहीं है। एक सर्वश्रेष्ठ आदमी जो आपको हिंदुस्तान को जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मतलब एक और सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से क्यों डर रहा है? ये वहाँ भी तो अपने लोग थे। दूसरा वीडियो जो आया है सामने उसमें बताया गया है कि वहाँ आसपास बीजेपी के ही लोग थे जो झंडा के साथ बीजेपी के नारे लगा रहे थे, जबकि जिस तरीके से मोदी जी को रोका गया था वो 1 किलोमीटर दूर थे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना एक बात का है कि वहाँ पर बीजेपी के लोग थे या फिर वो कांग्रेस वालों को उन्होंने झंडे पकड़ाए हुए थे, क्या उन्होंने कोई जो वहाँ के असामाजिक तत्व थे उन्होंने झंडे पकड़े हुए थे, ये तो नहीं बताया जा सकता। ये तो सुरक्षा वहाँ पर कांग्रेस के हाथ में थी, जो कांग्रेस की सरकार है, ये सब उनका देखना कार्य था। प्रधानमंत्री को अपनी जगह पर सुरक्षित पहुँचाना ये उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, उनके राज्य में जा रहे थे। तो ये उनकी नाकामी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री को वापस किया। आपने नाकामी शब्द यूज किया, तो एक नाकामी और सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि रैली में 70,000 लोग आने थे लेकिन 700 लोग थे, इसलिए मोदी जी लौटे। लोगों का काम है कहना। प्रधानमंत्री का जो लोग कहते हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनको आंखों के उनका परफेक्ट हो सकती, उनको अपने चश्मा पहनना चाहिए। क्योंकि मोदी जी जहाँ पर जाए, हमारे यहाँ का एक छोटा सा मिनिस्टर कहीं पहुँचता है तो 1000-2000 आदमी इकट्ठा हो जाता है। मैं इस बात के लिए वो देता हूँ, वो तो खैर मोदी जी है। मैं आपको इस बात के लिए, कोई भी अगर कांग्रेस ही कहता है मैं यहाँ पर एक मीटिंग करता हूँ, वहाँ पर अगर आपको 2-4 हज़ार आदमी दिखाई दे तो आप बोलिएगा वो तो मोदी जी है। मोदी जी के खड़े होने का मतलब होगा कि एक हुजूम का बच्चा भी उनको देखना जाना। तो फिर 700 लोग उनके लिए परिवार नहीं था, फिर लौटे क्यों वापस? हमारे मोदी जी के लिए तो किसान के नाम पर एक बच्चा भी उनका परिवार का है, उनका बुजुर्ग है। हमारे मोदी जी ने मेरे ख्याल से आज तक कोई स्टेप आज तक उन्होंने वापसी लिया तो सिर्फ एक अपने परिवार को मान के लिया, जो कि वो 20% लोगों को नहीं समझा पाए। उन्होंने अपने बहुत भरे मन से। नहीं, मेरा सवाल ये कि रैली से फिर वापस क्यों लौटे? 700 लोग थे या फिर 70,000 लोग थे, संबोधित तो करना चाहिए था ना। वहाँ पर सुरक्षित ना होना, एसपीजी का ये कहना
और वहाँ की जो सरकारें हैं उनको सुरक्षा ना मुहैया परफेक्ट कराना, इसकी वजह से उनको लौटना पड़ा। उसमें मोदी जी कहा जी वो 700 आदमी थे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस बात के लिए कहता हूँ, मैं नहीं, आप किसी भी बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, जो कि आप कहते हो करने में ये तो किसी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो मोदी जी को देखने के लिए वहाँ पर, मोदी जी को सुनने के लिए वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो अब इसका असर क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा? 1000% हिंदू है, हम जवाब देंगे और हमारा उत्तर प्रदेश सक्षम है सबको जवाब देने में कि आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री के साथ में किया उसका जवाब हर सरकारों को, हर पॉलिटिशियन पार्टियों को मिलेगा। इस बात को चैलेंज करते हैं कि हिंदू है और हिंदुस्तान हमारा है। जो राष्ट्र की बात करता है उसको, ऐसी जो राष्ट्र की बात करने वाला आज तक मुझे नहीं लगता कि इससे स्ट्रॉन्ग कोई आज तक पैदा हुआ है। एक महात्मा जो एक जिंदगी में एक बार जन्म लेता है वो मोदी जी है, जिसका अपनी लालच से कोई लेना देना नहीं है। वो एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक राष्ट्र को अच्छा बनाने की बात करते हैं, किसी समुदाय की बात नहीं करते, किसी के विषय पे बात नहीं करते हैं। जो हिंदुस्तान के लिए बेस्ट हो सकता है, सबका साथ सबका विकास, वो उसी को लेके चलते हैं। उनका किसी भी पार्टी से कोई ऐसा वो नहीं है हाँ जी ये राष्ट्र की बात करेगा और उसको वो साथ नहीं लेके चलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी आपका।